जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर मुझे आश्चर्य लगता है। ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि प्राचीन काल में प्रयागराज के अंदर ब्रह्म सत्र हुआ था। त्रिग्रही योग था। त्रिग्रही योग उसे कहते हैं जब गुरु, चंद्र और सूर्य ये तीनों एक ही राशि में जब आते हैं उसे त्रिग्रही योग कहते हैं। और उस समय पर कुंभ में महापर्व होता है, कुंभ महापर्व प्रयागराज में। और उस समय पर यह ब्रह्म सत्र हुआ था। तो सभी देवता वहां पर विराजमान थे। उनमें शिवजी भी विराजमान थे। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति वहां पर आए। अब शिवजी तो जहां बैठते हैं वहीं पर ध्यान लगा देते हैं। शिवजी को संसार की मोह माया से या सांसारिक किसी वस्तु से कोई प्रेम नहीं है, इसीलिए तो दिगंबर रहते हैं। मेकअप नहीं करते हैं, भस्म लगाते, भस्म। दूध नहीं पीते, जहर पीते हैं। संसार का सभी प्रकार का जहर शिवजी पीते हैं, इसीलिए नीलकंठ है। आगे कथा आएगी समुद्र मंथन में। तो शिवजी उस ब्रह्म सत्र में भी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे नारायण का। और उसी समय पर दक्ष प्रजापति वहां पर आए। सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का सम्मान किया। मात्र शिवजी ध्यान में रहने के कारण नहीं देख पाए। दक्ष प्रजापति को लगा कि जानबूझ करके, क्योंकि जवाई था ना, जवाई जरा आकुड़े होते हैं। जामाता दशमो ग्रह, जवाई 10वां ग्रह होता है। तो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा कि ये अकड़ करके बैठा हुआ है, मेरा मान सम्मान नहीं करता है। वैसे तो मैं प्रजापति हूं, इसलिए भी मेरा मान सम्मान करना चाहिए, परंतु प्रजापति के अलावा इसका तो मैं ससुर हूं, तो इसलिए इसने तो पहले मेरा मान सम्मान करना चाहिए। परंतु शिवजी ध्यानवश होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। और दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि जानबूझ के नहीं किया, इसलिए उस भरी सभा के अंदर दक्ष शिवजी की निंदा करने लगा। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा कि शिव शमशान में रहने वाला है। अब शिवजी ने तो इसको भी स्तुति मानी है, शिवजी ने इसको बुरा नहीं माना। क्योंकि ये संपूर्ण संसार एक शमशान है। इसमें हर जगह पर कोई न कोई जीव मारा जाता है। अरे और तो जाने लो, हमारे घर में भी 5 जगह पर हिंसा होती है, 5 जगह पर जीव मारे जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज पहले पंचयज्ञ किया करते थे। वे 5 जगह कौन सी है? सबसे पहले तो सुबह सुबह झाड़ू निकालते हो उसमें, दूसरा पानी भरते हो उसमें, तीसरा चूल्हा जलाते हो उसमें, चौथा धान्य पीसने को भेजते हो उसमें,
और 5वां दीवा बत्ती या लाइट लगाते हो उसमें। 5 जगह पे हिंसा हमारे घर में होती है और इसलिए पंच महायज्ञ हमारे पूर्वज किया करते थे। गाय को, कुत्ते को, अतिथि को, अग्नि को और जल को दिया करते थे। तवे की पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्तों की। आजकल तो हम ही गाय बन गए, हम ही कुत्ते बन गए। काशी भी महान शमशान है। काशी जी शमशान भूमि ही है, इसलिए वहां पर भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ये आजकल मंदिरों के अंदर वो पीतल के, तांबे के बर्तन, घंटी वगैरह लगाने लग गए, नहीं तो शिव जी को इनकी कोई जरूरत नहीं है और इसलिए शिव जी को ताला भी लगाने लग गए। नहीं तो पहले शिव मंदिरों में दरवाजा नहीं हुआ करता था, क्योंकि शिव जी का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। अगर 24 घंटे खुला नहीं रहेगा तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य हैं बेचारे रात में विचरण करते हैं, भूत प्रेत पिशाच गण आदि, तो वो भी तो दर्शन को आते हैं शिव जी के, इसलिए वो दरवाजा खुला रहता था। और आजकल दरवाजे को ताला लगा देते हैं, इसलिए वो हमारे घर में आने लग गए। कभी बेटे में आ जाते हैं, कभी पत्नी में आ जाते हैं, कभी किस में आ जाते हैं, और इसीलिए घर के अंदर फिर महाभारत होती है। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी खड़े रहते हैं। अंदर से आज्ञा मिलेगी तो ही दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे समय पर हनुमान जी जाने नहीं देते। शिव जी के यहां पर कोई बंधन नहीं है। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। शिव जी की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए शिव जी भोले भंडारी। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बनता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं कि आपकी सेवा क्या करूं? शिव जी कहते हैं कि जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव अर्थात भक्त नहीं है। सेवा तो स्वयं को ही करनी चाहिए। भगवान की सेवा स्वयं को ही करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्वयं को स्नान करना चाहिए, स्वयं को ही पानी भरना चाहिए, स्वयं को ही चंदन घसना चाहिए, क्योंकि जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। सिर्फ आकर के आरती घंटी बजा दी तो नहीं होगा। आजकल तो सेठ जी लोग सेठ जी बन गए हैं। अपने यहां नगर की घटना है सारड़ा परिवार की। मैं छोटा सा था, दादाजी के साथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाया करता था। एक दिन लालजी सेठ अर्थात देवकरण जी सारड़ा, उन्होंने मेरे को और मेरे दादाजी को अंदर बुलाया दुकान में, बड़ी दुकान के अंदर, और उस समय पर वे स्वयं गादी की साफ सफाई कर रहे थे। दादाजी की उनकी कुछ बातचीत हुई। मैंने थोड़ी देर बाद उनसे पूछ लिया, बोले सेठ जी आप इतने बड़े हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतने लोग, फिर आप साफ सफाई कर रहे? तो वो मुझे छोटा महाराज नाम से बुलाते थे। दादाजी को बड़े महाराज, मेरे को छोटा महाराज बोलते थे। उन्होंने कहा छोटा महाराज
इसी बात है कि रात्रा में सगळो हिसाब किताब गादी पे करा। एखादी वस्तू जर रहेगी तुम्हें साफ सफाई करी तो मने मिळणार, नोकर करी तो मने नहीं मिळणार। आणि ही हमारी लक्ष्मी है, म्हणून ही सेवा म्हणच करनी चाहिए। तो पहले हमारे पूर्वज जो हैं दुकान का सेवक बन करके दुकान में जाते थे, आजकल सेठ जी बन गए हैं। जब तक नौकर नहीं आएगा तब तक शटर का ताला भी नहीं खोलेंगे, स्कूटर पे बैठे रहेंगे पेपर लेकर के पढ़ते हुए। नौकर आएगा खोलेगा। कई महाभाग तो ऐसे हो गए कि पहले से ही चाबी नौकर को दे के रखते हैं, खोल करके रखते हैं, और नौकर को आने में थोड़ी देरी हो गई, जल्दबाजी में उसने खोल भी दिया तो जाएंगे भगवान को प्रणाम करेंगे, देखेंगे हाँ अरे अर्जुन भगवान ने दीवा बत्ती नहीं करी गई तू, मतलब वो दीवा बत्ती भी नौकर नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है सेवा जो करेगा उसी को उसका फल मिलेगा। तो कुबेर भंडारी ने पूछा महाराज आपकी मैं क्या सेवा करूं? तो शिव जी ने कहा कि मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो नारायण जी का भजन करता हूं। तब कुबेर भंडारी माता पार्वती जी के पास में गया, बोले माता जी पिताजी तो कुछ भी नहीं बोल रहे, आप ही बोलिए क्या सेवा करूं? तो कुछ दिन पहले ही पार्वती जी को लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा वैकुंठ लोक में गई थी तब कुछ बोल दिया था। हमारी भी आदत है कोई भी घर पे आए तो देखो मैं याद लियो है, याद लियो, ये नयो है, ये उतारो है, ये उतारो है। लक्ष्मी जी ने भी कुछ ऐसा पार्वती जी को बोल दिया, क्योंकि वो तो महालक्ष्मी थी इसलिए उसके घर में सब था। पार्वती जी तो भोलानाथ की थी, घर में क्या था भस्म सिंगी और झोली, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए। तो उसी के बाद में कुबेर ने आके पूछा माता जी आपको क्या चाहिए? तो पार्वती जी ने कहा मुझे स्वर्ण का महल चाहिए। सोने का महल चाहिए। और जो हनुमान जी ने लंका जलाई थी ना, वो सोने का महल कुबेर ने महाराज शिव जी को दिया था, पार्वती जी को बना करके दी थी। और वो बना दी तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा महाराज अब इसकी वास्तु शांति भी करनी है, बन तो गई। तो उस समय पर रावण के पिता विश्रवा ऋषि, उनको पूजा के लिए बुलाया गया। उन्होंने पूजा इतनी अच्छी की कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा बोल दक्षिणा में तुझे क्या चाहिए, जो चाहेगा वो मैं तुझे देने को तैयार हूं। अब पंडित जी जरा बड़े थे, अपेक्षाएं बड़ी थी। उन्होंने बोला महाराज आपका ये स्वर्ण महल ही मुझे पसंद आ गया, ये दे दीजिए। और भोले भंडारी ने वो दे दिया। पार्वती जी की इच्छा रह गई अधूरी, उन्होंने शाप दे दिया कि तेरे वंश में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहेगा और एक दिन ये तेरा सोने का महल खाक हो जाएगा। तो ऐसे भोले भंडारी हैं, आई हुई चीज को भी लिया। तो ऐसे निरपेक्ष शिव जी का अपमान किया, परंतु उन्होंने उसको अपमान नहीं माना। शत्रु खत्म हुआ, दक्ष प्रजापति अपने यहां चले गए और शिव जी भी कैलाश पर्वत पर चला गए। शिव जी ने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। मात्र दक्ष प्रजापति जो है
इसके मन में अभी भी इस बात का मलिन था, इस बात का क्रोध था कि शिव ने मेरा अपमान किया है, और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए उसने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सभी को निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी, मात्र शिव जी के यहां पर निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी। शिव जी तो कैलाश पर गए, माता सती से कुछ भी नहीं बताया कि सभा में क्या हुआ, जाकर के ध्यान में बैठ गए। शिव जी ज्ञान के देवता हैं। जब भी आपका किसी के साथ में झगड़ा हो जाए तो भगवान का ध्यान करो, वाद विवाद मत करो। घर में भी अगर कुछ कलह हो जाए तो थोड़ी देर जाकर के भगवान की शरण में बैठ जाओ, अपने आप मन शांत हो जाएगा। भगवान शिव जी ध्यान में मग्न हो गए। इधर यज्ञ का समय आया तो सभी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमानों में देवियों के साथ में बैठ करके जा रहे थे। सती माता ने ये सब देखा। किसी देव पत्नी से पूछ लिया, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिता के यहां पर यज्ञ है, हम सब वहीं जा रहे हैं। सती माता ने शिवजी को उठाया, शिवजी समाधि में से उठे और सती कहने लगी, महाराज मेरे पिता के यहां पर यज्ञ कार्य है, सभी रिश्तेदार आएंगे, सभी बहनें आएंगी, मैं भी सबसे मिल लूंगी, आप भी चलिए। शिव जी कहने लगे, मैं तो शमशानवासी हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं, और बिना निमंत्रण के किसी रिश्तेदार के यहां पर जाना नहीं चाहिए। बोले वो रिश्तेदार की बात है, माता पिता की थोड़ी बात है, माता पिता थोड़ी रिश्तेदार होते हैं। माता पिता तो हमारे पूज्य होते हैं। तब शिव जी ने जो कुछ उस ब्रह्म सत्र में प्रयागराज में हुआ था वो बातें बताई। तो अब सती कहने लगी, फिर आपने मेरे पिता का सम्मान क्यों नहीं किया? मेरे पिता का सम्मान कर देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? शंकर जी कहने लगे, मैंने देखा ही नहीं, मैं ध्यान में था, फिर कहां से सम्मान करता? बोले ठीक है, जो भी हो गया सो हो गया, वो हमारे से बड़े हैं, इसलिए आपको चलना चाहिए। तो भगवान कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सती कहने ने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं वहां पर नहीं जाऊंगी तो पिता और पति के बीच में जो वैमनस्यता हो गई है, जो कलह हो गया है, ये किस प्रकार मिटेगा। और ऐसा सोच करके सती जिद करने लगी है जाने की, और उस जिद के कारण भगवान भोलेनाथ ने भी सोच लिया कि अब इसका जानना निश्चित है। हर प्रकार से समझाया, सती मानी नहीं। तो बोले ठीक है, तू ऐसा कर, नंदी को साथ में ले जा और चले जा। अब सती को जो जो अच्छा लगता था वो साथ में लिया और जाने लगी। तो भगवान शिव जी ने श्रृंगी से कहा कि जितना भी है सब कुछ इसके साथ में दे,
क्योंकि शिव जी को पता था अब ये वापस नहीं आएगी, और ये वापस नहीं आई और इसका कुछ सामान यहां पर रह गया तो मेरे ध्यान के अंदर विक्षेप होगा, अर्थात रुकावट होगी, इसलिए सब कुछ बांध दिया साथ में, जाओ। सती वहां पर पहुंची, साथ में श्रृंगी है, भृंगी है। अब सबको मालूम था कि दक्ष प्रजापति ने इसको बुलाया नहीं है और पिताजी इसको चाहते नहीं है, इसलिए बहनों ने भी सती से बात नहीं की। पिता ने सती की ओर देखा भी नहीं, मात्र सती की माता ने, प्रसूति ने अपनी बेटी का कुशल क्षेम पूछा। सती ने विचार किया, चलो कुछ नहीं, पिताजी पूछते तो कोई बात नहीं, उनका और मेरे पति का झगड़ा हुआ है, ये कार्य हो जाएगा तो उसके बाद 1-2 दिन बैठ करके उनसे बात करूंगी और इस झगड़े को मिटाऊंगी। और ऐसा सोच करके वह यज्ञशाला में कौन से देवताओं का स्थान है और क्या क्या किया गया है ये देखने के लिए वहां पर गई, तो वहां पर सभी देवताओं का स्थान था, परंतु आज ईशान्य कोण खाली पड़ा हुआ था। ईशान्य कोण के अंदर जो शिवजी का स्थान है वहां पर कोई भी मंडल नहीं बनाया गया था, शिवजी की कोई पूजा मांडी नहीं गई थी। अब तो यह देख करके सती को क्रोध आ गया। जो सती अपने पिता के लिए कैलाश में शिवजी से झगड़ा कर रही थी, अब वही अपने पति का इतना बड़ा अपमान देख करके क्रोधित हो पड़ी। उनके क्रोध को देख करके सभी ऋषियों ने कहा, माताजी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, क्योंकि सब डर गए। सती ने कहा, मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगी, इस दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया ये मेरा शरीर है, मैं मेरे इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी, इसी के ऊपर क्रोध करूंगी। और क्रोधाग्नि के कारण सती वहीं पर भस्मीभूत हो। नंदी ने ये देखा तो वहां थोड़ा उत्पात मचाने लगा, तो नंदी, श्रृंगी और भृंगी को वहां पर भृगु ऋषि आदि ने मार भगाया। भृंगी श्रृंगी कैलाश पर्वत पर आए। इधर नारद जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो वहां देखते हैं तो शिव जी तो समाधि में बैठे हुए हैं। नारद जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मेरे भगवान कितने भोले हैं, इनकी पत्नी भस्मीभूत हो चुकी है, फिर भी ये तो ध्यान में बैठे हुए। भृंगी श्रृंगी रोते हुए आए, उनकी आवाज सुनकर के शिव जी का ध्यान टूटा। भृंगी श्रृंगी ने सभी बातें बताई। शिव जी ने अपनी जटा को खींचा और नीचे गिराया तो उसमें से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ के अंदर जाकर के उस यज्ञ को भंग कर दो।
दक्ष प्रजापति के वहां पर जाकर के अक्षौहिणी सेना लेकर के सभी अपने गणों को साथ में लेकर के वीरभद्र गया। जिस मुख से दक्ष ने शिवजी की निंदा की थी उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी जो है जला दी और उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अब तो सभी देवता वहां से भाग चले। यज्ञ अधूरा रह गया। सभी देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज अनर्थ हो गया, दक्ष प्रजापति नहीं रहे। सब बात बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण, मैं स्वयं और शिव ये तीनों अलग नहीं है, हम एक ही हैं। और जहां पर शिव जी का अपमान हो रहा था वहां पर तुम क्यों गए? यज्ञ बंद पड़ जाए, इसमें धर्म के अंदर विक्षेप होता है। और ये सोच करके यज्ञ पूरा करने के लिए सभी देवता के पास में गए। स्वयं नारायण भी वहां पर गए। वहां जाकर के सभी जिनने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी को सभी ने मनाया है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई जब जब कर
तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। तेरा नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। काशीनाथ से निराला कोई और नहीं। शशनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। सभी देवताओं ने इस प्रकार से महादेव जी की प्रार्थना की। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी सभी देवताओं के साथ में यज्ञ मंडप में आए। यज्ञशाला को स्वच्छ किया गया। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया। भृगु ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगाएगी। यज्ञ प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने सती से कहने लगे, तुम वापस प्रकट होना चाहती हो क्या? मैं प्रकट कर सकता हूं। सती कहने लगी, नहीं, मुझे इस यज्ञशाला में तो क्या, मेरे बाप के गांव में भी प्रकट नहीं होना है। और इस प्रकार वहां पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण किया गया। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया, यह हरिद्वार के पास में कनखल क्षेत्र है, वहां पर यह यज्ञ हुआ था। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अन्यन्य भक्ति का अर्थ यही है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। किसी भी दूसरे धर्म की निंदा मत करो, किसी भी दूसरे देवता की निंदा मत करो, क्योंकि सभी देवताओं और सभी पंथ के अंदर ये तीनों महादेवताओं का तो निवास ही है। ये तीनों देवता अलग नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तो एक ही है। इनका तो एक ही स्वरूप है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मान करके वंदना करना, प्रणाम करना। पत्नी अन्यन्य भाव से पति के अंदर रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रय हो जाएगा।
अन्य देवता की पूजा का, आश्रय का दोष लग जाएगा। ये भूल है। 5 देवता एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय पर भी श्री गणेश जी की पूजा की गई थी। गणपति भी ब्रह्म रूप है, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहां उनका अवतार हुआ था। भले इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो सभी पूजा निष्फल हो जाएगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है, प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसके भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उसके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। एक एक तत्व का एक एक देवता है। मनुष्य का शरीर ये पंचायतन शरीर है, 5 महाभूतों के द्वारा बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 के द्वारा हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये शरीर भी पंचायतन है। शिव जी भी पंचायतन है, परिवार वाले देवता है शिव जी। शिव जी अकेले नहीं रहते हैं, शिव जी को पूरा परिवार चाहिए। शिव जी का दरबार तो ऐसा है कि एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के जीव भी वहां पर हिंसा को भूल करके एक ही जगह पर रहते हैं। जरा विचार कीजिए, फिर हम सब लोग हमारे परिवार में एक जगह क्यों नहीं रह सकते? हमारे घर के अंदर आपस में झगड़े क्यों चलते हैं? हमारे घर में कलह क्यों होता है? अरे सीखिए, शिव जी के दरबार से सीखिए, शिक्षा लेने योग्य है। माता पार्वती की सवारी सिंह है, शिव जी की नंदी है, दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। कार्तिक स्वामी का मयूर है और शिव जी के गले में सर्प है। और गणेश जी का मूषक चूहा, सर्प खा जाता है उसको। परंतु वहां पर वे सब हिल मिल करके रह सकते हैं, तो हम लोग हिल मिल करके क्यों नहीं रहते? क्या हम उन पशुओं से भी गए बीते हैं? फिर हमारे में और पशुओं में क्या फर्क पड़ा? इसलिए सावधान होइए। मैं यहां भागवत की कथा करने नहीं आया हूं, मैं तो ये बताने आया हूं कि भागवत की कथा का मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, ये बताने के लिए यहां पर आया हूं। नहीं तो भागवत जी तो इतनी विशाल है कि मैं साल भर भी बोलता रहूं तो भी पूरी नहीं होगी। इतनी विशाल है, इतना ज्ञान का भंडार है। और इसलिए वहां पर संस्कृत के अंदर भागवत जी का संपूर्ण पारायण हो रहा है। सोमानी जी को भागवत पारायण का पुण्य फल मिले, इसलिए वो संस्कृत में वहां चल रही है। यहां पे कुछ चरित्र इधर उधर हो सकते हैं, कुछ चरित्र छूट भी सकते हैं। भागवत की कथा ये संस्कार देने के लिए मैं कर रहा हूं, आपके बच्चों में, आप में और आपके परिवार में, भाइयों में और आप सभी सुनने वालों में। तो जब शिव जी के दरबार के अंदर पशु भी विपरीत स्वभाव के एक दूसरे को शत्रु मानने वाले भी प्रेम से रह सकते हैं, तो हम लोग आपस में प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? सोचने वाली बात है। मैंने कल भी कहा था कि खाना पीना, नींद लेना और बच्चे पैदा करना, ये तो सभी कीड़े मकोड़े और पशुओं के अंदर है। ज्ञानवान मनुष्य कहा गया है, और जो ज्ञान से हीन है वह पशु है। इसलिए इस कथा को सुनकर के सावधान हो जाओ। शरीर पंचायतन है। पृथ्वी तत्व के देवता है गणेश जी।
गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? पार्वती जी ने अपने शरीर का मल निकाला, और वो मल कहां से आया? जो मिट्टी शरीर पे जमा थी वही तो था। इसलिए पृथ्वी के देवता है गणेश जी महाराज, पृथ्वी तत्व के देवता है। पंच तत्व का वर्णन करना हो, ध्यान से सुन लेना। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है, गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्य कार्य में विघ्न नहीं आएगा। और जल तत्व के देवता है शिव जी, क्योंकि उन्होंने अपने सिर के ऊपर ज्ञान गंगा को धारण किया हुआ है। आज भी हम खेड़े गांव में जाएंगे तो वहां के लोग नदी नहीं कहते हैं। उनसे अगर पूछोगे कि कहां जा रहे हो, गंगा पे जा रहा हूं स्नान को, नदी नहीं कहते हैं। हमको पानी कहां से मिलता है? इसलिए जल तत्व के जो देवता हैं ये शिव जी हैं। शिव की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तेज तत्व के देवता है भगवान सूर्य। सभी प्रकार के तेज अर्थात अग्नि तत्व के तेज के देवता है भगवान सूर्य। और देवताओं को तो हमको बुलाना पड़ता है, परंतु भगवान सूर्य नारायण तो स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पे आते हैं, रोज आते हैं। फिर भी हम भगवान का और कुछ दुखने लगा, डॉक्टर कहता है कि लाइट देंगे चलो, तो उसको पैसे दे करके लाइट लेंगे। कमर दुखती है, मणका ठीक नहीं है, सूर्य नमस्कार करो, कमर कभी नहीं दुखेगी। सूर्य का कई लोग तो आजकल के सुधरे हुए लोग, मॉडर्न लोग, सनबाथ सूर्य स्नान करने को जा रहे हैं। जब करने को बैठो अपने आप सूर्य स्नान हो जाएगा, सुबह सुबह की जो किरणें हैं उनसे। आरोग्य भास्कर तिच्छेत, जिसको आरोग्य चाहिए उसने भास्कर की अर्थात भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो कृष्ण, ब्राह्मणों मोदक प्रिय। नमस्कार प्रियो भानु, भानु अर्थात सूर्य। भगवान सूर्य नारायण नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। जलधारा प्रियो शिव, शिव जी जलधारा से प्रसन्न होते हैं। अलंकार प्रियो कृष्ण, भगवान कृष्ण श्रृंगार करने से सजा करके टीप टाप अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह, हा कन्हैया, बड़ा आनंद आता है सेवा पूजा में। उस समय पर आसपास में कुछ भी चलता रहे तो मनुष्य भूल जाता है, इतना आनंद कृष्ण का श्रृंगार करते समय पर आता है, भगवान का श्रृंगार करते समय पर आता है। और ब्राह्मणों मोदक प्रिय, ब्राह्मण लड्डू का प्रिय होता है, मीठे का प्रिय होता है। वायु तत्व, वायु तत्व की देवता है माता जी। अर्थात हमारी कुल देवी। एक कुल देवी जो है यही आपके माता जी हैं और वे वायु तत्व है। माता पार्वती की उपासना धन देती है। और आकाश तत्व के देवता है भगवान विष्णु, क्योंकि जिस प्रकार आकाश का अंत नहीं है वैसे नारायण का भी अंत नहीं है।
कितने भी ऊपर चले जाओ आपको आकाश का अंत नहीं दिखाई देगा। करोड़ों मील का प्रवास कर लो तो भी आकाश कहीं पर भी समाप्त नहीं होता है। पृथ्वी एक बार समाप्त हो जाएगी परंतु आकाश नहीं। इसलिए आकाश तो अनंत है और वह नारायण का स्वरूप है। तो आकाश तत्व के प्रधान देवता है भगवान श्री नारायण। तो कल परसों जो मैं आपको बता रहा था कि घर के अंदर 5 ही देवता होने चाहिए, यही ये 5 देवता है। इन 5 देवताओं के किसी भी एक स्वरूप को घर में रखना है। नारायण, अब नारायण में अगर श्री कृष्ण पर श्रद्धा है तो श्री कृष्ण को रख लो, राम जी पे श्रद्धा है तो राम जी को रख लो, विष्णु पर है तो विष्णु की एक मूर्ति रख लो। बाकी अन्य मूर्तियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी की पूजा करनी है, अपनी कुलदेवी की मूर्ति रखो, बाकी सभी देवियों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु हम तो जहां जहां जाएंगे, जिस तीर्थ यात्रा में जाएंगे, वहां से एक एक उठा के लाएंगे। कल भी मैंने बताया था कि घर में 4 व्यक्ति होते हैं तो चारों का जिह्वा का स्वाद अलग अलग होता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। उसी प्रकार से अलग अलग देवताओं का अलग अलग नैवेद्य होता है। तुम्हारे पति को मीठा अच्छा लगता है, नु थाली में अगर मीठा नहीं दिखा तो थाली फेंकते कि नहीं? बच्चा दोनों पांव पटकता है कि नहीं? नन्ही जिम्नो। हाँ, वैसे उन देवताओं का है, सोच लो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जिन जिन को लाओगे उनका वैसा वैसा रोज नैवेद्य बनाना है तो ला सकते हो, मेरी परमिशन है, कोई हरकत नहीं, सभी को ले आओ। पर फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, रसोई में ही दिन भर बैठना पड़ेगा। इसलिए यह शरीर पंचायतन है। इन 5 तत्वों के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है। अरे यहां तो भागवत तो ये तक कहती है कि ये 5 देवता बाहर नहीं, हमारे स्वयं के शरीर के अंदर ही हैं। और इस शरीर के अंदर जैसे कल मैंने बताया था, वैसे सोहम सोहम का प्रति श्वास जप चल रहा है। सांस खींचते टाइम पे से आता है, छोड़ते टाइम पर है आता है। सोहम, जो वह है वही मैं हूं, अर्थात परमात्मा ही आत्मा के रूप में मेरे अंदर विराजमान है। प्रति श्वास जप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, परंतु हम उसको मोह माया के कारण सुन नहीं पा रहे हैं। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करती है। माता सती और दक्ष प्रजापति के इस कथा को सुनने से हमारे सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो, 4थे स्कंध में के 8वें अध्याय में, 4थे स्कंध के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। ये श्लोक महत्व के हैं। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मृषा अर्थात झूठ। मनुष्य अधर्म की शुरुआत झूठ से करता है। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव है।
और उसी से दंभ का जन्म हुआ है। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई रखता नहीं। दंभ का पुत्र है लोभ, और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री दुरुक्ति अर्थात कर्कश वाणी है, और महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी के अंदर ही है। कड़वी वाणी। जरा विचार करो, अपने शरीर का ही ठीक से ध्यान करोगे तो पता चल जाएगा कि हमें कैसे रहना है। परमात्मा ने हमारे को सब कार्य के लिए दो दो इंद्रियां दी है। देखने के लिए दो आंख, सूंघने के लिए दो नाक, सुनने के लिए दो कान, काम करने के लिए दो हाथ, चलने के लिए दो पांव, मलमूत्र विसर्जन के लिए दो इंद्रियां। मात्र दो काम करने के लिए एक ही जीभ दी है, खाने के लिए और बोलने के लिए। अच्छा, देते समय पर भी और भी इंतजाम किया है, 32 पहरेदार बिठाए हैं। जरा इस पर विचार करोगे तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा। थोड़ी सी भी इधर उधर हुई के दांत के नीचे आ जाती है, हाँ, परंतु फिर भी मनुष्य डरता नहीं है। वाणी और पानी, इन दो का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी और पानी का जो है किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वाणी शुद्ध होनी चाहिए, वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, और किसी से भी गलत शब्द मत कहो, क्योंकि वो बाकी सभी चीजों का घाव भर जाता है, परंतु वाणी से किया हुआ घाव जो है ये कभी भी नहीं भरता है। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे।
अगर ये जीभ भी हमको 2 देती होती तो क्या होता? एक जीभ से इतने परेशान हैं। तो मनुष्य को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य का शरीर ही पंच तत्व है और मनुष्य जो है अपने शरीर का अगर ठीक से ध्यान करे तो उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्कश वाणी का कभी भी प्रयोग मत करो, कड़वी वाणी का कभी भी प्रयोग मत करो। मात्र इस एक दुर्गुण से बच जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। भागवत की कथा सुनकर और कोई नियम लो या मत लो, मात्र मेरा कहना एक ही है कि एक ही नियम ले लो कि कभी कड़वी वाणी नहीं बोलेंगे। इतना भी अगर नियम ले लोगे तो मैं समझूंगा कि मैंने भागवत की कथा कही है, नहीं तो कुएं के बोलने के समान सब मेरा व्रता है। आप दोनों को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूं। कर्कशा वाणी से कली उत्पन्न होता है और कली से कलह अर्थात झगड़ा उत्पन्न होता है। इसलिए कड़वी वाणी मत बोलो। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबा के रखना। नामदेव जी दर्जी थे, गोरा कुम्हार था, सेना नाई था। इन्होंने अपने अपने काम धंधे से ज्ञान सीखा है। अपने शरीर और अपने काम का कार्य का जो काम करते थे उसका विचार उन्होंने किया। नामदेव जी ने शिंपी का काम करते करते, कपड़े को सीते सीते एक दिन विचार किया कि मैं तो दुनिया के कपड़े तो मैं सीता हूं, परंतु मेरा स्वयं का जीवन जो बिखरा हुआ है इसको अगर मैं इकट्ठा कर लूंगा, अगर जोड़ लूंगा, सीलूंगा तो अच्छा होगा और इसको तो प्रभु के नाम से ही जोड़ा जा सकता है। गोरा कुम्हार था, बर्तन बनाने के लिए, माटी तैयार करने के लिए अपने पांव से माटी को रोंदता था। एक दिन विचार करते करते ध्यान आया, माटी बोले कुम्हार से क्यों रोंदत है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। एक दिन मुझे भी मिट्टी हो जाना है। और इतना ध्यान में आते ही गोरा कुम्हार भगवान का भक्त बन गया। सेना नाई था, संत सेना महाराज जो है ये नाई थे, लोगों की कटिंग बनाते थे। कटिंग करते करते मैं लोगों के सिर का तो मैल रोज उतारता हूं, परंतु मेरे सिर के अंदर जो मैल भरा हुआ है उसको मैंने नहीं उतारा। और ये सोच करके भगवान के भक्त बन गए। बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने शरीर का, अपने कार्य का ठीक से विचार करोगे तो अपने आप भी भगवान की भक्ति करने लग जाओगे, आप भी संत बन जाओगे। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है, अर्थ का बाद में आता है। अब ध्रुव जी का आख्यान आता है। मैत्रेय जी ने कहा कि मनु महाराज के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। अब मनु महाराज के दोनों पुत्रों के वंश का मैं वर्णन करता हूं। मनु महाराज के
के दो पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। राजा उत्तानपाद को इन दोनों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुनीति के पुत्र का नाम है उत्तम। सुनीति को राजा उत्तानपाद ने दासियों के महल में रखा हुआ था और सुरुचि को अपने साथ में रखा हुआ था। एक दिन बालक ध्रुव, सुनीति का बालक ध्रुव खेलता खेलता राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहां पर राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि की पुत्र को अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं। ध्रुव जब ये देखता है तो बालक स्वभाववश, हम भी हमारे घर में देखते हैं कि एक बच्चे को अगर हम लेकर के बैठे हैं और दूसरा बच्चा कोई छोटा हो तो वो आकर के कहता है मुझे भी ले लो। तो इस प्रकार जब उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे हुए ध्रुव ने देखा तो ध्रुव ने भी अपने दोनों हाथ फैला दिए, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए। वहीं पर उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी। राजा उत्तानपाद जो है ध्रुव को गोद में लेना चाहते हैं, परंतु उसी समय पर जो है सुरुचि राजा को रोक देती है कि आप इसको गोद में नहीं ले सकते। ध्रुव से कहती है कि तू दासी पुत्र है, तू राजा की प्रिय पत्नी का पुत्र नहीं है, तू तो दासी पुत्र है। तेरी माता तो दासियों के महल में रह सकती है, इसलिए तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। मेरा पुत्र राजमहल में रहता है, मैं रानी हूं और रानी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठ सकता है, राजा की गोद में बैठ सकता है। बालक ध्रुव फिर भी पिता से कहता है कि मुझे गोद में ले लो। ध्रुव जी को लाने की जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा ठहर जाइए। ध्रुव जी को लाने की जल्दी नहीं करनी है, ध्रुव जी जब वापस आएंगे तब लेकर के आना है, गड़बड़ नहीं कीजिए। तो सुरुचि ध्रुव से कहती है कि तू अगर अपने पिता की गोद में बैठना ही चाहता है, कथा की तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। सुरुचि ध्रुव से कहती है कि तू अगर राजा के गोद में बैठना ही चाहता है तो ऐसा कर, वन गमन कर, वन में जा, वहां पर तपस्या कर और तपस्या करके भगवान से वरदान मांग कि आप मुझे सुरुचि के गर्भ में रखिए, मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू राजा की गोद में बैठ सकेगा। बालक ध्रुव रोता हुआ चला गया, माता सुनीति के पास में गया। बालक रो रहा है,
बालक संस्कारी था, इसलिए उसने अपनी माता से कुछ कहा नहीं, रोते रहा। उस समय पर वहां पर जो एक दासी काम कर रही थी, उसने जाकर के सुनीति से कहा कि ध्रुव के रोने का कारण यह है कि उसकी विमाता ने उसे गोद में बैठने नहीं दिया, राजा के गोद में बैठने नहीं दिया, और उसने तुम्हारे बारे में कहा कि तू दासी के महल में रहती है, इसलिए दासी है, और तेरा पुत्र दासी का पुत्र है, इस प्रकार कहा, और राजा की गोद में बैठने नहीं दिया। और इसने इससे कहा है कि वन में जा, भगवान नारायण को प्रसन्न कर और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तू राजा की गोद में बैठ सकता है। सुनीति ने जब ये सब कुछ सुना, ध्रुव को अपने पास में लिया, अपनी गोद में बिठाया, उसके आंसू पोंछे। बेटे, तेरी विमाता ने कुछ गलत नहीं कहा है, तू क्यों रो रहा है? क्योंकि ये सुनीति है, अपने बच्चे को संस्कार देना चाहती है। आजकल की होती तो मैंने दासी कियो, वठारो वठ माथो क्यों नहीं फोड़ो, परंतु ये सुनीति है, नाम का ध्यान लो, सुनीति है, इसलिए अच्छी नीति अपने बच्चों को दे रही है। पुत्र से कहती है, बेटे वैसे तो तेरी विमाता ने कुछ गलत नहीं कहा है, इस सारे जगत के पिता तो नारायण ही है, इस संसार में जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं वे तो एक दिन नष्ट होने हैं, तो सांसारिक पिता को छोड़ करके नारायण की गोद में जाकर के बैठा जाए, जगत पिता की गोद में बैठा जाए, ये तो अच्छा उपदेश तुझको दिया है, इसमें तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जा तू वन में जा। अभी देखिए, ये कथा उत्तानपाद राजा की नहीं है, ये कथा हम सब की है। शब्द ध्यान में लीजिए, नाम क्या है? उत्तानपाद, पांव ऊपर और सिर नीचे। हम सबका जब जन्म होता है इसी तरीके से होता है, हमारा सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, यानी कि हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं, हम सबकी दो पत्नियां हैं। एक तो है सुनीति। सुनीति नाम की जो पत्नी है, ये हमारे बड़े बूढ़े और पूर्वज जो कुछ बातें हमको कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्र और ग्रंथ जो कुछ कहते हैं, ये हमारी सुनीति नाम की पत्नी है। और जो हमारी आंखों को, जो हमारे कान को, जो हमारे जीभ को, जो हाथों को अच्छा लगता है, ये सुरुचि नाम की पत्नी है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। अब आंखों से सीरियल देखते टाइम पर सुख मिलता है, इसलिए उत्तम लगता है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक देखते रहते हैं कुछ लोग, तो बाद में फिर 40 के बाद जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, फूलो पड़ गयो। कानों को संगीत सुनाई देता है, वह सुनते टाइम तो उत्तम लगता है, परंतु बाद में जब सुनना कम हो जाता है, मशीन लगानी पड़ती है। जीभ को खाते टाइम तो बड़ा मजा आता है, रस आता है, सुरुचि। उस टाइम पे उत्तम याद आता है, परंतु उत्तम
स्वयं ये नष्ट होने वाला है। शास्त्रों की बातें, पूर्वजों के द्वारा, बड़े बूढ़े के द्वारा दिए गए संस्कार, ये सुनीति का पुत्र अर्थात ध्रुव है, हमेशा स्थिर रहने वाला है, इसलिए इसका नाम ध्रुव है। हमको सुरुचि का पुत्र उत्तम अच्छा लगता है तात्कालिक में तो, परंतु जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि नहीं ये अच्छा नहीं था, तब फिर ध्रुव याद आता है। तो जब माता ने इस प्रकार ध्रुव को समझाया तो ध्रुव कहने लगा, माता तेरा भी पिताजी ने त्याग किया हुआ है, मैं अकेला वन में जाऊं ये ठीक नहीं, तू भी मेरे साथ में चल। तो उस समय पर ध्रुव जी से उसकी माता कहती है, सुनीति कहती है कि पुत्र मैं तेरे साथ नहीं आ सकती, तेरे पिता ने भले ही से मेरा त्याग किया हो, परंतु मैं पतिव्रत धर्म का पालन नहीं छोड़ सकती। बोले माता मैं अकेला वन में कैसे जाऊंगा, वहां मुझे डर लगेगा तो क्या होगा। तो माता कहती है, बेटे डरने की कोई बात नहीं है, वहां पर तेरी नारायण रक्षा करेंगे, तो वन में जा। माता इस प्रकार से ध्रुव को समझाती है। ध्रुव माता के कहने पर वहां से वन गमन के लिए निकल पड़ता है। पांच वर्ष का बालक ध्रुव कुमार आज वन की ओर जा रहा है और उसी समय पर उसकी माता सुनीति कहती है कि बेटे जाने से पहले राजमहल में जा और अपनी विमाता को प्रणाम करके आ, सुरुचि को प्रणाम करके आ, क्योंकि उसको अगर प्रणाम करके नहीं जाएगा तो उसकी कही हुई बातें तेरे ध्यान में रहेगी और वो तेरे मन में रहने के कारण तू वहां ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए जा, पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम कर। इसे कहते हैं मां। हमने कल कहा था कि प्रत्यक्ष में देवता तीन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो मां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है वही माता गुरु है, वही देवता है। कल जब मैं कह रहा था उस टाइम पर आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था, देखो पंडित जी हमारे बच्चों को सुधार रहे हैं, माता गुरु है, माता पिता देवता है, हमारे बच्चे सुनेंगे तो सुधर जाएंगे। परंतु आज तुम्हारे से कह रहा हूं, खुश होने की जरूरत नहीं है। आप तभी देवता बन सकती है अगर आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो। राग द्वेष बच्चे के मन में मत भरो। बच्चा ये अनुकरणीय होता है, घर में बड़े लोग जैसा करते हैं उसी के अनुसार बच्चा देख करके करने लग जाता है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा संस्कारित हो, चाहते तो सभी हैं हम, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं चाहता,
परंतु कृति हम वैसे नहीं करते हैं। बच्चे को सबसे पहले झूठ बोलना कौन सिखाता है? माता पिता। इच्छा तो हम ये रखते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोले, बच्चा हमारे से सही बोले, परंतु उसको झूठ हम सिखाते हैं। कैसे? बताता हूं। कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आया है और आप उससे मिलना नहीं चाहते, जा बारे जार के दे, मैं घर में नहीं है। पिता अगर तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो उसे अपने बच्चे से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा सिगरेट न पिए, मेरा बच्चा गुटखा न खाए, मेरा बच्चा तंबाकू न खाए, क्योंकि पिता स्वयं उसको सिखाता है। बच्चा किसी वस्तु के लिए जब पैसा मांगता है तो उसको पिता और माता दोनों रोक देते हैं, परंतु उसी बच्चे के पास में पैसा देता है, जा पान की टपरी पे जा, गुटखा की पूरी ले रहा हूं। बच्चा विचार करता है कि इसमें ऐसा क्या है, मेरा पिता रोज रोज ये चीज मंगाता है, इसमें कुछ तो भी अच्छा है इसलिए मंगाता है। और फिर एक दिन चुपके से वो भी लेता है, टेस्ट करता है, शुरू हो जाता है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है क्रोधी ना हो, आपका बच्चा गालियां किसी को न दे, तो आप सबसे पहले अपने घर में गालियां देना बंद करो। बच्चा तो जैसा सुनेगा वैसा करेगा। आप अगर चाहते हो कि हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद घर के अंदर बेटा और बहू झगड़े नहीं, तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने आप खुद झगड़ा करना बंद करो। और तब तुम लोग देवता कहलाओगे, नहीं तो तुम्हारे को देवता कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि फिर तो बड़ा होने के बाद वही बेटा तुमसे कहेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया थे, मारे वास्ते कई करियो। मां को बोलेगा, थने कहीं समझे, गपचुप बैठ। और उस टाइम तुम्हारे ध्यान में आएगा कि हमने हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिया, इसलिए आज हमारी दुर्गति हो रही है। उस टाइम सुरुचि के बन करके रही, इसलिए अब बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं सुनीति बनती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। ध्रुव पिता के राजमहल में जाता है, पहले पिता को प्रणाम करता है, फिर माता सुरुचि को प्रणाम करता है। माता सुरुचि कहती है कि तुम मुझे प्रणाम करने के लिए क्यों आया है? तो ध्रुव कहता है कि मां, मैं वन गमन को जा रहा हूं, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूं। इतनी कठोर सुरुचि थी, परंतु उसके मन में भी एक बार तो ये आया कि देखो कितना 5 वर्ष का मात्र बालक है और मेरे एक शब्द के कारण आज वन को जा रहा है। परंतु फिर उसे अपना बेटा उत्तम याद आ गया। अच्छा हो जाएगा, चले गया तो मेरे उत्तम को अकेले को पूरा राज्य मिल जाएगा।
5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार वन में जा रहा है। बालक के प्रणाम करने पर सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा, क्योंकि स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद और पानी दिया गुलाब का, तो प्याज का प्याज। प्याज अर्थात कांदा। मिट्टी के बदले में कस्तूरी लो और कस्तूरी के अंदर कांदे के बीज डाल दो और उसके अंदर केसर की खाद डालो, खत, और रोज गुलाब का पानी उसको दो। फिर भी उसका जो पेड़ उगेगा वह तो कांदे की तरह ही रहेगा, उसमें से केसर की बास आने वाली नहीं, गुलाब की बास आने वाली नहीं, कस्तूरी की बास आने वाली नहीं, उसमें तो वही प्याज की बास आएगी। इसलिए स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल है, और स्वभाव को सुधारने के लिए ही ये भागवत की कथा चल रही है। 9 दिन यही प्रयास करना है। सत्कर्म का पुण्य जब तक ठीक ठीक न बढ़ जाए तब तक स्वभाव सुधार नहीं करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीति ने भेजा था। परंतु आजकल के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा जिज्ञासु है, प्रश्न करता है, तो वह बालक है। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई पूछता है तो वह बालक पूछता है। परंतु जब वह प्रश्न पूछता है तो हम अपने काम में, अपने संसार में इतने लगे हुए रहते हैं कि उस बालक को डांट करके भगा देते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। बालक घर संसार में जो कुछ चलता है उसी के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न करता है। उसे योग्य उत्तर दीजिए, उसे समझाइए, तो आपके बालक भटकेंगे नहीं। आजकल की जो समस्या है कि कई बार बालक बाहर जाकर के कॉलेज में जाते हैं और विवाह करके आ जाते हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी अगर आप अपने बालकों को समय देंगे, उनके साथ बैठ कर के बात करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसके ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बालक गलत मार्ग को कभी भी नहीं जाएंगे। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती है। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण मूर्ख होता है, और वंश के दोष के कारण कायर होता है, और स्वयं के दोष के कारण दरिद्री होता है। दुश्शीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोष दरिद्रता। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन बनता है। माता अगर अच्छे संस्कार नहीं देती है तो ही बालक का चरित्र बिगड़ता है, और पिता के दोष के कारण मूर्ख बनता है। पिता मात्र पैसा कमाने के पीछे ही पड़ा रहेगा और ये विचार कर लेगा कि मैंने अच्छी ट्यूशन लगा दी है, अच्छा एडमिशन करा दिया है, हो जाएगा। ज्ञानवान नहीं हो सकता है, वह तो मूर्ख ही बनेगा। कार्पण्यम वंश दोषेन,
वंश के दोष के कारण बालक कायर बनता है। कोई हमारे घर के ऊपर गलत दृष्टि डाल रहा है, कोई हमारे घर के बारे में गलत बात कर रहा है, हमारे पे अन्याय कर रहा है, और फिर भी हम उस बालक को रोकते हैं, नहीं जाने दे। इस कारण वह बालक कायर बनता है, क्योंकि हम स्वयं कायर हैं। अरे बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनको व्यायाम कराओ, उनको तैयार करो। बच्चे के शरीर को देखते ही सामने वाले को डर लगना चाहिए कि नहीं, इससे झगड़ा नहीं करना है। तो वंश दोष के कारण बालक कायर होता है, और स्वदोष के कारण अर्थात अपने स्वयं के कारण दरिद्री बनता है। कौन बनता है दरिद्री? जो स्वयं मेहनत नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है, वह बालक दरिद्री बनता है। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मेरा ध्यान रख रही थी, बेटा बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में सामने से नारद जी आए। ध्रुव जी ने सोचा कि ये कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति का स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा से व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम किया जाता है। प्रकृति अष्टधा है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों के द्वारा बनाया हुआ है।